अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी मीडिया पर कोई बात चले या ना चले, अफगानिस्तान के हवाले से खबर लाजमी चलती है और प्रोग्राम भी होते हैं। पाकिस्तान के जो नाम-नहाद लिफाफे वाले सहाफ़ी हैं, उनमें हामिद मीर जो है वो थोड़ी बहुत कभी-कभार सच बोल लेते हैं, तो कभी-कभार जो है बेवकूफ़ाना बात भी कर लेते हैं। बंदा हैरान रह जाता है कि इतना बड़ा सहाफ़ी इतनी छोटी बात कैसे कर लेता है। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सब कुछ जो है हो सकता है। हामिद मीर एक प्रोग्राम में फरमा रहे थे, मुशाहिद हुसैन को बिठाकर, एक वज़ीर ख़ारिजा थे उसको बिठाकर ये फरमा रहे थे कि हिंदू अफ़गानिस्तान से अफ़गानों से जो है वो नफ़रत करते हैं, और फ़िल्मों का हवाला दिया। अ, वो नफ़रत इसलिए करते हैं कि पश्तूनों ने जो है हिंदुस्तान पर हुकूमत की है, क्योंकि वो इक़्तिदार जो है हिंदुओं से छीना है, तो इस वजह से नफ़रत करते हैं। एक तो ये है कि कोई किसी से अब 1.5 अरब की आबादी है, उसमें अगर 1 करोड़ हिंदू अफ़गानों से नफ़रत करे तो इसको नफ़रत नहीं कहेंगे, बाकी मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत को भी देखना चाहिए। वहाँ पे जो अफ़गानी पढ़ते हैं, वो स्कॉलरशिप देते हैं, वहाँ पे बहुत से अफ़गानी जो है रहते हैं, कारोबार करते हैं। तो हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश की है कि हिंदुओं और अफ़गानों को तारीख़ याद दिलाई जाए, क्योंकि वो तारीख़ भूल गए हैं। अब अफ़गानों को अपनी तारीख़ का पता नहीं है या हिंदुओं को अपनी तारीख़ का पता नहीं है, सबको अपनी तारीख़ का पता है। तो उसने कोशिश की है कि हिंदुओं और अफ़गानों को के बीच नफ़रत फैलाए, लेकिन आपके ज़रिए जो है नफ़रत नहीं फैलेगी। हर किसी को अपनी तारीख़ का पता है और हर किसी को अपने इंटरेस्ट का भी पता है। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, उस ज़माने का दौर नहीं है, अहमद शह अब्दाली के ज़माने का दौर नहीं है, तो इससे नफ़रत नहीं फैलाई जा सकती। और मुशाहिद हुसैन साहब भी जो है सबको पता है कि कौन है, गेट वाले हैं, तो उसने भी हाँ में हाँ मिलाई। वज़ीर ख़ारिजा जो साबिक़ा वज़ीर ख़ारिजा थे उसको बिठाया हुआ था, वो भी जो है हाँ में हाँ मिला रहे थे। वो क्लिप मैं डाउनलोड नहीं कर सका, हर कोई उसको ढूँढ कर जो है सुन सकता है कि उसने कोशिश की है। और हामिद मीर के इसी क्लिप के जवाब में कि हिंदू अफ़गानों से नफ़रत करते हैं, रहमान बुनेरी मैं साहब आपको बताता हूँ, जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहां से कुल 4 किलोमीटर पे, कभी कभी तो मैं वॉक करके भी चला जाता हूँ वहां पे, कुल 4 किलोमीटर पे अगर आप आएंगे तो आपको पश्तो और दारी में साइन बोर्ड्स दिखेंगे। दवाओं की दुकानों के काम हैं, ड्राई फ्रूट्स के काम हैं, और रेस्टोरेंट्स हैं, ये अफगान कौन सा रेस्ट। इलाका है जहां पर आप की बात कर रहे हो कि पश्तो और दरी में साइन बोर्ड्स मिलेंगे और पख्तून अफगान वहां पर दुकानदारी करते हैं? दिल्ली के इस इलाके में जहां धमाका हुआ है उसका नाम बताएंगे आप? धमाका तो हुआ चांदनी चौक में, लेकिन मैं जिस इलाके की अभी बात कर रहा हूँ वो है लाजपत नगर। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पे हिंदूज भी जो हैं, वो बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो अफगान हिंदू फैमिलीज हैं। अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने वो अपने घर किराए पे देना ज्यादा पसंद करते हैं अफगान मुसलमानों को बनिस्बत कि कोई हिंदुस्तानी हिंदू को दे दें। तो वहाँ पे अफगान मुसलमान, अगर आप कभी आपका यहाँ आने का मौका होगा या आप किसी से सुनेंगे, दिल्ली कोई आपके जानने वाला आ रहा हो, तो आप उसे लाजपत नगर भेजें, उसको ऐसा लगेगा शायद कि वो काबुल या मज़ार शरीफ की गलियों में कहीं ना कहीं ऐसे ही घूम रहा हो। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, और बिल्कुल अपने अपने ही तरीके के कपड़े पहन के, अपना ही तरीके का खाना, वहाँ पे बिल्कुल पख्तून। मे, मेरी वाइफ भी पख्तून ही है बाय हर फैमिली लीनिएज। तो यहाँ तो कभी भी ऐसा इस तरीके से इंसान को एहसास ही नहीं हुआ कि क्या बोलते हैं वो, उसकी क्या आइडेंटिटी। किस जी किस्म जी। आप वहां से गुजरते हो तो क्या नजर आता है? हाँ, कपड़ा है, खाना है, दर्जी अब अफगानिस्तान से आते हैं कि अगर अफगानी आपको सूट बनाना है तो बिल्कुल वहीं के हिसाब के बनाएंगे। अफगानी रोटियां अगर आपको चाहिए तो वो रोटियां, ब्रेड, और जो नाश्ते में ब्रेड खाते हैं लोग, तो इसका मतलब कंजम्पशन है। और केक, अफगानी केक, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल लबे सड़क आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और इन सारी प्रॉपर्टीज के ओनर्स जो हैं वो हिंदुस्तान के, दिल्ली के हिंदू लोग ही हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा तफरका नहीं देखा कि भाई अच्छा कोई मुसलमान आ रहा है तो हम उसको किराए पे घर नहीं देंगे। वो अफगानी लोगों को किराए पे अपना प्रॉपर्टीज देते हैं। उनके साथ पार्टनरशिप्स हैं लोगों की कि भाई आप जो है जगह मेरी, काम आप चलाइए, और ऐसे ऐसे करके पार्टनरशिप कर लेते हैं।
तो ये सारी चीजें हैं। और जब कभी मैच होता है अफगानिस्तान का, तो वो वहां पे स्क्रीनिंग रखते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के वो वहां पे मैचेस भी दिखाते हैं। तो इसलिए मतलब अगर कोई आके रहना चाहे, और एक वक्त था कि हिंदुस्तान अभी भी पाकिस्तान से भी अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हिंदुस्तान ने कभी भी इस चीज को तो मुंह अपना नहीं फेरा और सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया है। तो मुझे यही लगता है कि अगर बहावलपुर में कोई ऐसी बातें हो रही हैं, तो मुझे ये लगता है अगर जिम्मेदार गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, तो वो इन सब चीजों को चेक करे। और इंडिया का शक करना, क्योंकि हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है, तो शायद पाकिस्तान भी इंडिया पे करता हो, लेकिन इन दोनों ममालिक का एक दूसरे पे शक करना जो है वो वाजिब हो जाता है। बहरहाल इस पर्टिकुलर केस को लेके मैं दोबारा से कहूंगा कि अभी तक सरकार ने कोई ऐसा कोई बात पाकिस्तान नहीं की है।